नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जो है आज आपको पढ़ना है। विभाज्यता का नियम पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है। विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता के नियम में आपको सबसे पहले पढ़ना ये है। विभाज्यता का नियम आप लोग ध्यान से पढ़ें कि भैया विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता के नियम पढ़ना आपको ऐसे है कि कौन सा नंबर, जैसे आप कोई नंबर लिखा आपके सामने, आप कैसे पहचानेंगे? 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा वो नंबर, कि 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से कटेगा। तो आप मतलब कोई नंबर लिखा आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई नंबर 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 4 से कट रहा? ठीक है, इस तरह आप कैसे जल्दी से कर पाएंगे भाई? क्योंकि मैथ में जितनी तेज आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो की डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करेंगे। तो दो की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कैसे होता है। दो में आप कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या दो से कट रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दो की डिविजिबिलिटी रूल होती है, देखिए, दो से कटने का नियम। आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं, उसमें लिखे हैं कि दो से कटने का नियम, यानी दो से विभाज्य होने का नियम। एक मिनट। दो से विभाजित करने का नियम या दो से कटने की संख्या। तो दो से, समझे आप क्या होता है? दो से विभाज्य होने के लिए नियम क्या है कि किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या का, लिख लीजिए आप, किसी संख्या का, किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब बेटा होता है यूनिट डिजिट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का अंक इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर जीरो है, दो है, चार है, छ है, आठ है, ठीक है, दो, चार, छः, आठ। अब आप बोलेंगे 10, 12। तो देखिए, अगर 10 और 12 भी लिखेंगे तो इकाई का अंक फिर जीरो दो मिलने लगेगा। तो इतना आपको याद रखना है कि किसी नंबर, किसी कोई नंबर लिखा है, उसके लास्ट में अगर जीरो, दो, चार, छः, आठ मिल रहा है आपको, तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, यानी वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम आपके सामने लें, 168। देखिए, दो से ये संख्या कट जाएगी, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 8 है। अगर आप इसे भाग भी देते हैं दो से तो आप कर सकते हैं, दो अड्डे 16, दो चर को 8, तो 84 दूना 168 होता है, बिल्कुल। अगर यहीं पर 179 ले लिया जाए तो यह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाई का अंक दो, चार, छः, आठ, जीरो ऐसा नहीं है, इसलिए ये संख्या दो से नहीं कटने वाली है। आप चाहे करके देख लें। अगर आप दो से काटते हैं तो इसमें शेषफल बचेगा कुछ ना कुछ। देखिए, दो से काटा तो दो अड्डे 16, कितना? एक बचा। फिर दो से किया, दो नहीं 18, कितना बचा? एक बच गया शेषफल। यानी यह संख्या दो से कटने वाली नहीं है, दो से नहीं कटेगी। ठीक है। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो, दो, चार, छः, आठ आता है तो वह संख्या दो से कट जाएगी, आपको पता चल गया। अब हम लोग तीन से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे कि तीन से विभाजित होने का नियम क्या है। तीन से देखिए पढ़ते हैं। तीन से तीन से विभाजित होने का नियम, तीन से, ठीक है। तीन से पढ़ने में क्या है, देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर तीन से कब कट रहा है। अगर किसी संख्या, अगर जो संख्या लिखी गई है, किसी संख्या, ये दी गई संख्या आप लिख लिए, किसी मत लिखिए, दी गई संख्या लिखिए आप। ठीक है। तीन वाले में क्या करना है? दी गई संख्या, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग
3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या में जैसे आपके सामने कोई संख्या मान लेते हैं, हम दे दें 123। कितना? 123। तो यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, आप कैसे चेक करेंगे? दी गई संख्या के अंकों का योग, जैसे 1 2 3 ये अंक हैं, इन अंकों को आप आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए, एक एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, तो टोटल हमारा बना 6। 6 आपका 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6। ठीक, तो अब पता चल गया कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो 1 2 5 यानी 125। 125 अगर लिखा है तो 125 में देखिए कितने 1 2 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 5, यानी इनको आप जोड़ेंगे। देखिए आपको लिख के नहीं करना है, आप ऐसे जोड़ लीजिएगा। 5 2 7 1 8, तो 5 2 7 1 8। 8 क्या 3 से कटेगा? 8 तो 3 से नहीं कटता बेटा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसी की जगह पर अगर ऐसा लिखा होता 1 126, तब यह संख्या कट जाती। क्यों? क्योंकि 6 2 8 1 9, इसका योग कितना आता? 9। 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ गए 3 से आप। अब आगे पढ़ते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भैया? 4 से जरा हम लोग पढ़ के देखते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। चलिए देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? ठीक है, 4 से विभाजित होने वाला। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, ढंग से पढ़ते हैं, वापस हम लोग देखते हैं। अगर देखें बेटा, किसी संख्या यानी दी गई संख्या, आप लिखें दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, और या फिर लास्ट में यानी अंतिम 2 अक्षर या अंत में 2 जीरो यानी डबल जीरो आए हों, तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं, हम लिख दें, आपके सामने लिखा जाए 1600, 1700। देखिए 1700 क्या कटेगा 4 से? बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में आप देख पाए, लास्ट में 2 जीरो हैं, इसलिए 4 से कटेगी। आप चाहे काट के देखें, 4 से हम विभाजित कर रहे हैं 1700 को। ठीक है, कैसे? 4 चौक 16, बचा 1। हाँ ठीक, 1 बचा, ये वाला जीरो उतार लिया। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, ये वाला जीरो बचा, उतार लिया। 4 पंचे 20, तो यह संख्या 4 से विभाजित हो गई कि नहीं? पूरी पूरी संख्या कट गई। अब देखें, अगर यहाँ बेटा लिखा होता, मान लेते हैं इस तरह लिखा हो 1902, क्या है, यह संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक 4 से यानी इकाई और दहाई के 2 प्लेस 4 से कटने चाहिए, यहाँ तो नहीं कट रहे, नहीं कटेगी। आप चाहे करके देखिए, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 3, 3 आएगा, 4 से 28 बचेगा 2, 4 पंचे 20, नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा। अगर यहीं पर 1900 लिखा होता, 1900 लिखा होता, या मान लेते हैं हम कोई संख्या दूसरी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लें 3 5 4 8। तो यह संख्या देखिए, इकाई और दहाई के 2 अंक आपको लेने हमने बताया है। दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ये इकाई और दहाई, ये इकाई और दहाई के अंक 4 से कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 से जब आप इनको भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी ये कटेंगे। तो ये कटेंगे अगर इकाई और दहाई के अंक, तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर आपको करना है
तो आप कर सकते हैं 3548 नंबर था, 4 से भाग दिया, चरवट 32, चरवट 32 हो गया, बचा 3, फिर ये 4 उतार लेंगे तो फिर चरवट 32 करेंगे हम, तो यहाँ पर बटा हमारा आएगा 2, फिर बचा ये 8, इस 8 को उतारेंगे यहाँ नीचे, फिर 4 सत्ते 28। तो यह देखिए पूरी पूरी संख्या आपकी कट गई कि नहीं कट गई, बिल्कुल कट गई। 3548 जो है 4 से विभाजित। तो आप सीख गए कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब आगे देखेंगे हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 5 से कट रही है। दी गई संख्या, दी गई संख्या का, या संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या का इकाई का अंक, का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1205, यह संख्या जो है 5 से आराम से विभाजित हो जाएगी। कैसे आप देखें, क्योंकि इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 से कटेगी। आप ऐसे कर लीजिए, 5 से चाहे कर लीजिए, 5 से हमने किया तो 5 दूनी 10, कितना आया 2, 5 चौको 20, फिर ये पूरा कट जाएगा। अब आपको 5 उतारना है, तो फिर 5 जब उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5। तो यह संख्या आपकी कट गई कि नहीं 5 से। अगर ये नंबर मान लेते हैं होता है 160, 160 क्या 5 से विभाजित होगा? आप चेक करिए, क्या 160 जो है वो 5 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 5 से आप काटिए, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, 32 पंचे 160 होता है। अगर हम लिख दें 205, क्या कटेगा 5 से? बिल्कुल, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 चौको 20, 5 एकम 5, ठीक कट गया। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम लिख देते हैं 305, 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 300 क्या 5 से विभाज्य होगा? क्यों, इकाई का अंक 0 है, बिल्कुल कटेगा। 5 छक्का 30 और 0 ऐसे उतारेंगे। तो किसी भी दी गई संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं, हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आप सीखें, 6 से विभाजित होने वाले नियम सीखेंगे। तो 6 से कौन सी संख्या कैसे कटेगी? जो संख्या, यानी दी गई संख्या 2 से 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, या दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो। करेंगे मतलब दी गई संख्या 2 और 3, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तब जाके वो 6 से कटेगी। देखिए, अगर ऐसा नहीं कि खाली 2 से कट जाए तो वह 6 से विभाजित होगी, या 3 से कट जाए केवल, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 और 3 दोनों से मिला के कटनी चाहिए, मतलब 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। जैसे देखिए बेटा, जैसे ये नंबर है 123, 123 क्या 6 से विभाज्य है? आप देखिए, देखिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जैसे ये संख्या जो है 3 2 5 1 6, अंकों का योग तो 6 मिल गया। अगर अंकों का योग 6 है, मतलब आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब यह संख्या 3 से तो कट गई, तो 3 से कट गई तो क्या 6 से विभाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमको चेक करना पड़ेगा क्या यह संख्या 2 से कट रही है। 2 से क्या कटने का नियम होता है? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यह संख्या बिल्कुल भी 6 से विभाजित नहीं होगी, आप चेक करके देखिएगा, नहीं होगी। जैसे यह संख्या लेते हैं, इस संख्या में आप देखें ये 3 से भी कट रही और 2 से भी कट रही। 2 से कटने के नियम इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यह संख्या 2 से तो कट गई, ठीक। अब 3 से,
3 से चेक कर लें। 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से करना चाहिए। जैसे 1 + 2 + 3 + 1 + 2, तो जोड़ें 2 मतलब 1 + 2 3, 3 3 6, 1 7, 2 9, अंकों का योग 9 आया है। 9 अगर 3 से कटा तो 3 से ये कट जाएगी, यानी 2 और 3 दोनों से कटी ये संख्या, तो इसलिए 6 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। आप इसे करके देख सकते हैं। 12 312 लिखा है, 6 से आप भाग दीजिए, 6 दूनी 12 काट दीजिए। फिर क्या करना है, 3, तो अब नहीं कटेगा, 0 इधर बढ़ाएंगे, 1 लिखेंगे, 6 पंचे 30 होगा, 1 आया हासिल, एक शेष बचा, सॉरी एक शेष बचा। फिर यहाँ पर 2 उतार लेंगे और 6 दूनी 12 करेंगे, तो यह संख्या आपकी कट गई। देखिए 3 और 2 दोनों से कटी, इसलिए 6। अगला है 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल जरा चेक करते हैं हम लोग क्या है। और भी नंबर आप ले सकते हैं इसमें, जैसे हमने लिया था 123, आप यहाँ पर 125, 126, 127, 128, 124 लेते हैं, ठीक है। 124 की डिविजिबिलिटी देखिए, क्या ये कटेगा, ये 2 से कट रही है नंबर, लेकिन अब 3 से नहीं कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, अंकों का योग। 4 2 6 1 7 बनना, तो 7 थोड़ी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा, तो इसलिए ये 6 से नहीं कटेगा। अब जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 6, यानी 126, ये एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। कैसे, 6 2 8 1 9, 9 जो है 3 से कटेगा, इसलिए ये 3 की डिविजिबिलिटी है, यानी 3 से तो कट गया। 2 से बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 6 है, 2 3 6, तो 2 और 3 दोनों से कटा, इसलिए 6 से कट जाएगा। आप चाहे करके देखिएगा कि 126 को 6 से भाग दीजिएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा, और फिर 6 ऐसे उतारेंगे, 6 कम 6, तो कट जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला नंबर लेते हैं कोई। 7 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट सीखते हैं बेटा। 7 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी यानी 7 से विभाजित होने वाले नंबर आप कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। आप मतलब जल्दी कैसे कर पाएंगे, ये चीजें हम सिखा रहे हैं आपको। 7 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए बेटा क्या होती है। तो 7 की डिविजिबिलिटी में पहली बात, इसका थोड़ा, इसमें बेटा बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं जो 7 की डिविजिबिलिटी आप चेक करवाएंगे। जैसे जैसे मान लेते हैं, देखो कोई नंबर लिया हमने 439 187, ठीक, या फिर अभी फिलहाल हम जैसे ये नंबर, छोटा नंबर लेके देखते हैं 413। 413 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप देखें, ये नंबर आप चेक कर पाए क्या 7 से कटेगा। देखिए अगर आप ऐसे डायरेक्टली करते हैं कि 7, ये 413 है, 7 से इसको भाग दें, तो 7 पन्ना 35 आएगा, बचेगा 6, और 3 उतार लेंगे, 7 9 63, तो ये 7 से कट गया, 7 से कट गया। अब देखिए तो हमें पता चल गया 7 से कट गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर था। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अभी 3 ही अंक हैं, जब 3 अंक होते हैं तो हमें करने में दिक्कत नहीं होती है। आपको क्या करना, इकाई का अंक जो होता है इसको 2 से गुणा कर देना होता है। कितना आएगा, 6। 6 जब आएगा तो आपको दी गई संख्या जो पीछे बचती है संख्या, उसमें क्या करना होगा, इस 6 को आपको घटा देना होगा। इस 6 को जब आप घटा देंगे तो बन जाएगा 35, 35 बन गया। 35 जो है बिल्कुल आपको पता है कि 7 पन्ना 35 होता है, 7 से डिविजिबल हो गई, यानी 7 से डिवाइड हो गई। दूसरा तरीका क्या है, इसी में बताते हैं आपको 413 में। देखिए कितने तरह के कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। अब देखिए हमने अभी केवल इकाई का अंक 2 गुना करके, यानी 2 से गुणा करके दी गई संख्या में घटा देते हैं। अब इधर ही चलते हैं, जैसे 413 ही नंबर लेते हैं, इसमें और तरीका देख क्या है, दी गई संख्या जो है उसका इकाई का अंक 5 से अगर आप गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो 5 नहीं 15 बन जाएगा। दी गई संख्या में जोड़ना है, इस बार जब 5 से गुणा करेंगे तो दी गई संख्या में जोड़ेंगे, तो जब जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा। देखिए 7 7 56, तो ये भी डिविजिबिलिटी है कि आप इसको भी लगा सकते हैं। मतलब जब 5 से गुणा करेंगे किसी भी दी गई नंबर में, अगर आप 5 से गुणा कर देते हैं और फिर दी गई संख्या जो बचती है पीछे, इकाई का अंक में 5 से गुणा और दी गई संख्या में आप जो आता है गुणा करने पे वो नंबर जोड़ दें, जोड़ने के बाद 7 देखिए कट जाता है। 7 से अगर कट रहा तो वो डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाएगी 7 से। अगर आप इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं तो दी गई संख्या में आपको घटाना होगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब जैसे कोई अंक 3 से ज्यादा दिया है, मतलब 6 अंक का दिया होगा या 7 में, तो वैसे तो 3 3 3 6 के ही पेयर बनने होंगे। जब 3 3 6 के पेयर बनेंगे तो दी गई संख्या को क्या करते हैं, जो पीछे लास्ट से 3 अंक
आपको इस संख्या में घटाने होते हैं, दी गई संख्या में घटाने होते हैं। जैसे 439 लिखा है, 187 इसी में घटा देंगे। घटाइए जरा। तो क्या करना है, 9 में 7 गए 2 आएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 ऑलरेडी बचा ही है, और 4 मतलब 3 में 8 घटेगा नहीं, इसलिए एक उधार लेंगे, 13, 13 मतलब एक बगल से कर ही लेते हैं। तो यहाँ से कर ही लेंगे जब, तो 13 बन जाएगा। 13 में 8 गए 5, और यहाँ बचेगा 3, 3 में 1 गए 2। ठीक, ये आप देखें 7 से डिवाइड हो जाएगी बिल्कुल। 7 त्रुक 21, बचा 4, ये वाला 2 उतार लिया, 7 छंग 42, बिल्कुल ये नंबर 7 से कट गया। तो 7 की डिविजिबिलिटी भी आप सीख गए हैं। अब देखिए और क्या तरीका है 7 में, और मतलब किस तरह से काम में आएगा 7 की डिविजिबिलिटी में ही, ये तो सीख गए आप। अब देखिए जैसे 7 का ही रूल होता है, अगर कोई नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, वो ऐसे 3-3 के पेयर में रिपीट हो रहा है, अगर ये नंबर लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3-3 के पेयर बनने रिपीट हो रहा है, तो तुरंत आपको करना क्या है, ये आंख बंद करके लगा देना है कि यह संख्या 7 से कट जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए कि अच्छा ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए दी गई जो आगे की संख्या होती है, इधर से 3 अंक वो इसमें घटाएंगे, अगर घटाने पे 0 मिल रहा, अगर या तो 0 मिले या तो 7 से विभाज्य, मतलब ऐसा कोई नंबर मिले जो 7 से कट रहा हो, तब तो आप जानेंगे कि 7 से नंबर कटेगा। यही सेम प्रोसेस 7, 11, 13 बिल्कुल सेम प्रोसेस होते हैं, 7 में भी यही लगते हैं डिविजिबिलिटी, 11 में भी लगते हैं, 13 में भी लगते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए ये है, अगर हम ये छाछठ 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 लिखा, अगर हम 7 से इसको भाग दें, देखिए कटेगा भी, 7 नवैया 63, कितना बचा 3, फिर 6 उतार लिया, 7 पन्ना 35, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर ये वाला 6 उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। ठीक, तो हमने कितने, ये वाला 6 उतार लिया, ये वाला ले लिया, अब ये वाला है, ये वाला ले लिया यहाँ पर, तो 7 त्रुक 21, 7 त्रुक 21, कितना बचा 5, फिर ये वाला 6 उतार लिया नीचे, तो 7 सतवट 56, सतवट 56, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर ये जरूरी नहीं 6 हो, आप 7 ले लो, 8 7 7 तो पता ही चल रहा कि 7 से कट जाएगा, 7 है, 8 ले लो, 8 देखते हैं क्या चेक होगा, चेक करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। 8 8 8 8 8, 3-3 के पेयर ऑलरेडी बन रहे हैं, देखिए अगर डिवाइड मतलब माइनस करेंगे 0 बनेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं 8 8 8 8 8, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7 आएगा, कितना बचेगा 1, ये वाला 8 उतार लिया हमने, फिर 7 दूनी 14, कितना बचा 4, फिर ये वाला 8 उतारेंगे, 7 छंग 42, कितना बचा 6, तो हमने 3 8 का यूज कर लिया है, चौथे का करिए आप, यहाँ पर लाइए, 7 नवैया 63, 7 नवैया 63 आएगा, कितना बेटा बचेगा 5, फिर ये 8 उतार लीजिए, फिर आप उतारेंगे 8, देखिए 58 मान लीजिए आया, ठीक है, 7 से भाग दिया, फिर ये 8 सतवट 56, कितना बचा 2, फिर ये 8 ये वाला उतार लीजिए, 7 चौक 28, तो देखिए ये नंबर कट गया कि नहीं 7 से। तो आपको पता चल गया कि कोई नंबर अगर 3-3 के पेयर में रिपीट कर रहा है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। और पीछे के जो हमने रूल बताए वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आएगा बेटा 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। 8 की डिविजिबिलिटी जरा सीखते हैं क्या होती है। 8 से चेक करेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या 4 और 2 4 और 2 से विभाजित हो रही हो या विभाज्य हो, सॉरी, दी गई संख्या का मतलब दी गई संख्या 4 और 2 से विभाज्य हो, जी बिल्कुल सही लिखा है, विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से
विभाजित होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 8 से वह कट जाएगी। समझ रहे हैं ना? दो मतलब दी गई संख्या 4 और 2 से विभाज्य हो या विभाजित हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। और एक तरीका क्या है, या फिर आप और आगे देखें, या फिर लास्ट से यानी अंत के या अंतिम तीन संख्या, 3 अंक, अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो, विभाज्य हो या विभाजित हो, मतलब लास्ट से 3 अंक कटने चाहिए 8 से, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कोई नंबर आपको, जल्दी से बताते हैं कोई नंबर आपको। 1728। यह नंबर क्या, आपको चेक करके बताना है क्या यह नंबर 8 से विभाज्य है? ये बिल्कुल है। क्यों? 2 से कटने का नियम होता है इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0 भी। या फिर 4 से कटने का अंक लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। और 8 से कटने के लिए आपके पास देखिए 2 और 4 का रूल इसमें फॉलो कर गया तो ये कटेगी जरूर। या फिर 2 और 4 से नहीं चेक करना है तो लास्ट के 3 अंक पकड़िए, अगर 8 से कट रहे हैं तो बिल्कुल ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। काटिए, 8 9 72, ये 8 है, 8 9 72 और 8 1 8, मतलब इकाई के लास्ट से 3 अंक अगर कट गए, इकाई दहाई सैकड़ा गए 8 से, तो ये संख्या 8 से बिल्कुल विभाजित होगी। जरा देखिए करके, 1728 आपने लिया था, 8 से जरा काटिए, 8 दूनी 16, कितना आया 1, 8 1 8, 4, 8 उतार लिया, 8 6 48। तो यह संख्या आप देख पाए कि यह संख्या 8 से कट गई है। चलिए अगला कोई नंबर आप लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 3 5 6 4 8। तो यह संख्या क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? जी बिल्कुल। आप अगर 2 और 4 का चाहे रूल फॉलो करा लें, 2 का देखिए कर रहा है, 4 में इकाई और दहाई कटने चाहिए, तो 4 में कट गई, मतलब ये 4 से कट जाएगी। और 8 का रूल है कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक मिलने चाहिए, और तीनों अगर 8 से कट गए तो ये संख्या कट जाएगी। जरा चेक कर लिए, 68 64 और 8 1 8, बिल्कुल ये कट जाएगी। तो देखिए अगर आप पूरी संख्या काटना चाहते हैं तो देखिए 8 चौक 32, बचा कितना 3, 3 हासिल यहाँ लगा दिया, 8 चौक 32, फिर यहाँ कर लिया तो यहाँ 4 बचा, 8 पंचे 40, 4 बचा, 8 छंग 48, तो यह संख्या कट जाएगी। ठीक है, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 9 की डिविजिबिलिटी, जरा सीखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी में बेटा क्या होता है, जो रूल 3 वाले में था, जो रूल 3 वाले में था यानी 3 की डिविजिबिलिटी में था, वही सेम रूल 9 में होगा। 9 से जरा चेक करिए, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके। जैसे कोई हमने लिया, मान लेते हैं 3 5 6 7। अब ये जो अंक दिए, मतलब ये संख्या दी गई, इसमें अंक हैं, 4 अंक हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इनको जोड़िए आपस में, 5 3 8, 5 3 8 6 14, 14 7 21। तो यह संख्या 9 से कटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से चलो अच्छा विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 9 से नहीं होगी। आप चाहे करके देख लो, 9 त्रिक 27, ठीक है, 9 त्रिक 27, बचेगा आपका 8, आ जाएगा यहाँ 9 9 81, 9 9 81, बच गया 5। देखिए 9 से नहीं कट रहा, ठीक है, 3 से तो कट जाएगी क्योंकि 21 है, 3 से कट रहा, ठीक है, इसलिए 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कट रही, ठीक है। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है।
अब जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं वही संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 5 6, 6 5 11 3 14, 14 3 17 और एक आप यहाँ एक ले लीजिए। देखिए जोड़िए आप, 6 1 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, यानी अंकों का योग 18 आया है, तो ये 9 से कट जाएगा। तो यह संख्या 9 से कट भी जाएगी, चाहे करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, 123 561, इस संख्या को अगर 9 से भाग देंगे तो कट भी जाएगी। 9 एक कम 9, बचेगा तुम्हारा 3, बचेगा कितना, 3 बचेगा। 3 यहाँ ले आए तो 9 त्रुक 27, 9 त्रुक 27 आएगा। अगर मान लो 3 यहाँ रख दिया तो 9 त्रुक 27 बच गया 6, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 65 बन जाएगा। तो 9 9 सत्ते 63 बच गया 2। अब यहाँ 9 त्रुक 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बच गया 8, तो 9 9 81, देखो कट गई। अच्छा, इसमें और कैसे इसको कर सकते थे, देखिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए जी, बिल्कुल। देखिए 5 3 8 1 9 इधर बन गया, ये कट गया। 6 1 7 2 9, तो 9 9 के पेयर बना के आप 9 से उड़ा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 10 की डिविजिबिलिटी रूल अब आपको सीखना है कि 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 10 की डिविजिबिलिटी, ठीक है, 10 की डिविजिबिलिटी आपको सीखना है बेटा। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या है, चलिए देखते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी होती है दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक जीरो, जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी या हो जाएगी लिख लीजिए। मतलब दी गई संख्या का इकाई का अंक अगर जीरो आता है तो वह संख्या आप 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने लिया 8590 या 8590 या 8690, कुछ भी आप लेते हैं, अगर इकाई का अंक जीरो है तो वह संख्या कटने वाली है। जैसे हमने लिया 870, तो ये बिल्कुल कटेगी। आप देखिए, चाहे जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो इकाई का अंक कटेगा जरूर। आप करके देख सकते हैं। जैसे 10 से इसको भाग दीजिए आप, ठीक, 10 अड्डे 80, बचेगा 5, 9 ले लिया, 10 बचे 50, कितना 9, 10 9 90, कट गई ये संख्या कि नहीं कट गई, बिल्कुल ये संतुष्ट हो गए आप इससे कि कट गई। 870 10 से काटिए, 10 अड्डे 80, 7 हासिल, मतलब ये 7 शेष बच गया, 10 सत्ते 70, ये यहाँ पर कट गया। तो यह आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 900 500 400, आखिरी में इकाई का अंक अगर जीरो आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट 11 का रूल पढ़ते हैं। 11 का रूल क्या होता है, जरा 11 का रूल हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या है 11 का अंक। ठीक है, 11 से दी गई संख्या के अल्टरनेट, अल्टरनेट नंबरों का, अल्टरनेट नंबरों का, अल्टरनेट नंबरों का योग, अल्टरनेट नंबरों का योग करना है आपको। योग का अंतर, अल्टरनेट नंबरों का के योग, नंबरों के योग, नंबरों के योग का अंतर, का अंतर
यदि जीरो या 11 आता है, 11 आता है या 11 से, एक मिनट, यहाँ पर ऐसा हो सकता है 11 आता है या 11 से विभाजित, 11 से विभाजित होता हो, या 11 से विभाजित होता हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी या विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे हमने लिया 8 5 9 0 1 2, यह संख्या क्या 11 से विभाजित होगी। देखिए अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं, जरा हम करके दिखाते हैं। अल्टरनेट नंबर क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेट नंबर ये होते हैं, जैसे ये नंबर आपने लिया तो इसके बाद इसको छोड़ दिए, इस नंबर को लीजिए, फिर इस नंबर को छोड़ दिए, इस नंबर लीजिए, तो इन नंबरों का योग, मतलब इन नंबरों का पहले योग कर लीजिए आप। तो जैसे 8 आया, 8 प्लस 9 प्लस 1 कितना आया, 8 9 17 1 18 बना, कितना बना 18 बन गया, 18 लिख लिया। अब इन नंबरों का ये भी तो अल्टरनेट अभी रह गए हैं, इस नंबर का जब, और इस नंबर का, और इस नंबर को, यानी अब इसको जोड़ना है आपको, इनको इनको, तो इनका इनका क्या होगा, 5 प्लस 0, 5 के बाद 0 प्लस 2, तो बेटा 5 प्लस 2 यानी 5 प्लस 0 5 ही होगा, प्लस 2 7 होगा। तो अब जो 18 और 7 बना है, तो इनका आप अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 11, तो 11 आया तो हमें पता चल गया ये नंबर 11 से कट जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसा, या फिर कुछ ऐसा नंबर दिया होता जिसमें अंतर 0 ही बनना होता, जैसे देखिए आप ले लीजिए यहाँ पर 8 3 2 5 7 1, देखिए 8 2 10, 10 7 17, कितना बना 17, फिर ये 3 5 8, 8 1 9, 8 1 9 9, 17 में 9 गए 8, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो बिल्कुल नहीं कटेगी, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर इस तरह लेते हैं 4 3 2 2 5 7 9, देखिए ऐसे, तो देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 लिख लीजिए, फिर आगे 3 2 5, 5 7 12, 8 20, 20 20 जीरो होगा, 20 में माइनस 20 जीरो, दोबारा से करके देख लीजिए, 4 4 में आप 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 होगा, 6 5 11 होगा, 11 में 9 20, 20 लिख दिया, फिर दिए 3 3 2 5, 5 7 12, 12 8 20, तो 20 में 20 चले गए, माइनस हो गया, अंतर 0 आया। अगर अल्टरनेट नंबरों का योग करने के बाद उनका अंतर निकाला जाता है तो 0 आता है, अगर 0 अगर आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। आप अगर इस नंबर को ले लें और 11 से काट के देखें तो ये संख्या बिल्कुल 11 से कटेगी, 43 22 57 98, देखिए काटिए 11 से, 11 से आप काट के देखिए, बिल्कुल आसानी से कट जाए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इससे। आप करेंगे भाग विधि द्वारा करेंगे, अगर ये वाले ब्रैकेट लगा के तो बहुत लंबा लगेगा, मतलब बहुत लंबा चला जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, आप नीचे 11 लिख लीजिए, देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 33 तक रखना है, तो 11 33 तक रखा। अब यहाँ हासिल बच गया 10, 10 जब हासिल बच जाएगा तो इसके बगल में जब रखोगे आप तो ये बन जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, तो 102 जब आएगा तो 11 9 99 तक ले जाएंगे आप, ठीक, क्योंकि 11 दाम 110 बड़ा हो जाएगा, तो 11 9 99 हो गया, ठीक। 3 बचा 3, तो 3 यहाँ रख दिया, तो 11 33 इसमें बड़ा हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 रखिए, कितना बचा 10, 10 बचा, अब इसके बगल में रखेंगे 105 हो जाएगा, फिर 11 9 99 तक ले जाएंगे आप,
तो बच जाएगा 6, तो 11 छके 66, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो फिर यहाँ 11 एकम 11, ठीक है 11 एकम 11 लेंगे, 11 दूनी 22 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 8, 11 8 88, ये देखो कट गया, ठीक ये 11 से कट गया। तो ये 11 तक मतलब आप सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं बेटा 11 मतलब 2 से लगा के 11 तक के डिविजिबिलिटी आप सीख चुके हैं। 11 तक डिविजिबिलिटी रूल आप बिल्कुल बेसिक से सीख गए। ये इसलिए सिखाया गया कि अभी आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे बड़े, तो आप कैसे जल्दी से चेक कर पाएंगे कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है, तुरंत आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो, अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ में आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूंगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई ज़्यादा भयंकर तरीके का डाउट है तो आप हमारा नंबर अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाके देखें, पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप कॉल मत करिएगा, केवल क्वेश्चन की व्हाट्सएप पे इमेज आप भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका सल्यूशन आपको आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक। और इतना सब होने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके, यानी वो लोग भी बेनिफिट उठा पाएं। इस तरह की धमाकेदार ट्रिक पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।